हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 की तैयारी। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ठीक है, 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि यार हर साल ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन अभिक्रियाओं को हमने पिछले वर्षों के पेपर से लिया है, जिससे कि ये आपकी एग्जाम में फंस सके। ठीक है, मतलब बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज इन्हें देखेंगे, तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना। ठीक है, देख सकते हो क्या होता है जब वाली रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है जब वाली रिएक्शन की अगर बात करें तो ये पेपर पे, केमिस्ट्री के पेपर में 5 आती हैं और 5 गुणे 1 मतलब एक एक नंबर की 5 रिएक्शन होती, तो इनसे आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर ये पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। तो वीडियो को बस आखिर तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं। तो देखो एक एक करके सारी रिएक्शंस को देख लेते। तो देखो पहले नंबर रिएक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है जब वाली रिएक्शन पे यही होगा कि मतलब किसी चीज़ पे किसी चीज़ को मिलाया जाएगा तो उससे क्या होगा। जैसे यहाँ पे एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करेंगे तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया, बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करना है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है। जब फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है याद करना। ठीक है, तो देखो सिंपल एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ये होता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। आपसे कह रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला जानते हो H2SO4। H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सिंपल हमने एथिल अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको देखो ये रिएक्शन 2 स्टेप पे होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 स्टेप पे होती है। पहले आपको इसे 100 डिग्री पर गर्म करना है। आपसे कह रहा है 140 पर, पहले 100 पर गर्म करो, फिर जब दूसरे स्टेप पे करोगे तब 140 पे। ठीक है, तो सिंपल 100 डिग्री पर करेंगे तो यहाँ से C2H5 ये वाला, और देखो यहाँ से C2H5 पहले यहाँ से लिखो C2H5। सिंपल यहाँ से क्या लिख दिया C2H5। आप देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर कर लो तो क्या बचेगा HSO4, यहाँ पे लगा दो C2H5 HSO4। सिंपल ध्यान से देख लो C2H5 HSO4। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकाला और ये जो OH है ये क्या बन जाएगा H2O, और इसका नाम क्या है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। सिंपल क्या हुआ, एथिल अल्कोहल को पहले H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पे 100 डिग्री पे गर्म किया, जिससे C2H5HSO4 यहाँ से निकला और एक हाइड्रोजन OH मिलके जलकाणु बाहर निकल गया। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आपसे 140 टेम्परेचर कहा था, तो ये जो बना C2H5HSO4 जिसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, आपको इसे क्या करना है, इस एथिल अल्कोहल पर C2H5OH एथिल अल्कोहल पर 140 पर गर्म कर देना है। ठीक है, 140 पर गर्म कर देना है। देख लो ध्यान से, सिंपल पहले एथिल अल्कोहल की H2SO4 से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल से 140 पर करनी है, जिससे क्या होगा, यहाँ से C2H5 और यहाँ से C2H5O बनेगा क्या C2H5O C2H5। देख लो ध्यान से C2H5O C2H5 और ये वाला H और ये HSO4 मिलके H2SO4 बाहर निकाल देगा। ठीक है, देख लो ध्यान से C2H5O C2H5 और ये H और ये HSO4 मिलके H2SO4 बाहर निकल गया। इसका क्या नाम है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, देख सकते हो 2 स्टेप पे हुई। सिंपल कह रहा था एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करो। तो सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH है उसको H2SO4 से 100 डिग्री पर गर्म करना, जिससे C2H5HSO4 जिसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन एथिल अल्कोहल से होगी, जिससे डाई एथिल ईथर और H2SO4 आपका बाहर निकल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी यार, तैयार जरूर कर लेना। तो इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते हैं दूसरी नंबर रिएक्शन।
आप देखो ये जो दूसरी नंबर रिएक्शन ये तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती तो क्या होता है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, सिंपल देखो, अगर बात करें यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे होती है, अमोनिया से। तो आपको सबसे पहले क्या ले लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मूला इसका होता है HCHO। क्या फॉर्मूला होता है, HCHO। जो कहे वही ले लेना। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। आप क्या लेना, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है जानते हो, NH3। ये होता है अमोनिया, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है अमोनिया। आपसे कहा गया फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करते हैं तो क्या होता है, तो जो होगा वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड की जब अमोनिया से क्रिया होगी तो आपको यहाँ से CH2 लेना है। देखो C और 2 हाइड्रोजन मतलब CH2, और इसके आपको देखो यहाँ पे 6 का गुणा कर लेना है जिससे CH2 का होल 6, और यहाँ से जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को लेना है, और नाइट्रोजन आपको यहाँ पे 4 कर लेने। ठीक है, अमोनिया पे 4 का गुणा कर लेना जिससे यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो सिंपल क्या किया, ये C, ये H, ये H, CH2, यहाँ 6 का गुणा तो CH2 का होल 6, और ये N 4 का गुणा कर लो तो N4, तो CH2 का होल 6 N4 बनेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके 6H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन, या इसका दूसरा नाम भी होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इसका नाम दूसरा होता है। ठीक है, चाहे आप इसे यूरोट्रोपिन कहो या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहो। सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन हुई तो क्या होता है, यूरोट्रोपिन बनता है, या आप कह सकते हो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण अपक्रिया थी, तो आप इसे जरूर तैयार करना यार, भूलना भी मत धोखे से। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन। आप देखो जो तीसरी नंबर रिएक्शन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला पता होगा तो सिंपल इस रिएक्शन को भी कर लोगे। देखो ग्लिसरॉल की क्रिया करनी ऑक्जेलिक अम्ल से, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल यहाँ से लगाओ CH2OH, यहाँ पे CHOH, और नीचे फिर से CH2OH, ये होता है फॉर्मूला ग्लिसरॉल का। ठीक है, CH2OH, CHOH, CH2OH। अब आपको ऑक्जेलिक अम्ल से रिएक्शन करनी तो आप ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो COOH, COOH, या आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH का होल ट्वाइस, चाहे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, ये है ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिंपल ये ग्लिसरॉल, ये ऑक्जेलिक अम्ल, जब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं, एकदम मस्त रिएक्शन। देखो CH2OH, CHOH तो ऐसे ही रहेगा, CH2OH, CHOH, ये सिंपल ऐसे ही रख देना आपको, CH2OH, CHOH। आप देखो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से आपको OH और ये वाला हाइड्रोजन, ये आपको जल काड़ू बाहर कर देना है। देख लो ध्यान से क्या कर रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला OH, जल बाहर कर दो, बचा क्या, CH2OOC। देखो यहाँ से क्या बचेगा, इस जल को और नीचे लिख देते हैं, इस वाले कार्बन पे देखो CH2 बचेगा। ठीक है, देखो CH2 बचा, OH तो बाहर कर दिया, ये OH बाहर गया, ये हाइड्रोजन बाहर गया, बचा CH2, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन, CH2OOC। देख लो ध्यान से, CH2OOC, और बचा COOH, तो इसे इस टाइप से लिख दो। बस ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। देख लो ध्यान से क्या किया है, ये CH2OH, ये CHOH, यहाँ पे CH2, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये कार्बन, CH2OOC, और ये COOH, ये बाहर निकल गया, और जल काड़ू देखो हाइड्रोजन और OH मिलके जल काड़ू बाहर निकल गया। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट। क्या नाम है, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट। ठीक है, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट इसका नाम है, लिख लेना अच्छे से। सिंपल ग्लिसरॉल ने ऑक्जेलिक अम्ल से रिएक्शन की जिससे क्या बना, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते हैं चौथी नंबर रिएक्शन की तरफ। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन कौन सी है, बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सिंपल देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है आपको, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5
CHO, ये होता है बेंजल्डिहाइड। सिंपल एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप, और बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग वाला C6H5, तो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। आप कह रहा है सांद्र NaOH के साथ अपकृत करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे ले लो सांद्र NaOH। ठीक है, ये क्या हमने ले लिया सांद्र NaOH। देखो ये बेंजल्डिहाइड, ये सांद्र NaOH, जब इन दोनों को अभिकृत करते या दोनों की रिएक्शन कराते तो क्या होता है, देखो क्या होगा यहाँ पे पता चलेगा आपको। सिंपल देखो C6H5, तो यहाँ पे लिखो C6H5, यहाँ पे ये वाला CH और ये वाला हाइड्रोजन तो CH2 और OH, ये चीज बनेगा। देखो आपको यहाँ पे दो का गुणा कर लेना, जिससे C6H5CH2OH यहाँ से बनेगा और बाहर निकलेगा C6H5COONA, C6H5COONA, इतनी चीजें बाहर निकलेंगी। सिंपल ये बेंजल्डिहाइड है, ये है NaOH। जब रिएक्शन होगी तो पहले बनेगा C6H5CH2 और OH, और क्या बनेगा C6H5COONA। इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल इसका नाम है, और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सिंपल जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ अपकृत करते हैं तो आपका क्या बनता है, बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। सिंपल C6H5CHO, NaOH से रिएक्शन हुई C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल, और C6H5COONA सोडियम बेंजोएट बनता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते 5वीं नंबर रिएक्शन की तरफ। आप देखो जो 5वीं नंबर रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे कह रहा है फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, इसे भी समझ लो। फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल का सूत्र जानते हो। फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCOOH, ये होता है फार्मिक अम्ल। आपको इसमें फेलिंग विलयन मिलाना है। फेलिंग विलयन का सूत्र क्या होता है, फेलिंग विलयन होता है CuO, इसे कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसे चाहे फेलिंग विलयन कहो या क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या नाम है लिख लो यहाँ पे, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका नाम होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसे फेलिंग विलयन भी कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और ये है फार्मिक अम्ल। जब फार्मिक अम्ल फेलिंग विलयन से रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या होता है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, जिससे यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, Cu पे 2 का गुणा है तो सिंपल Cu2 और O। देखो Cu2O बाहर निकलेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और यहाँ देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये वाला ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकलेगा। ये सिंपल रिएक्शन होती है फार्मिक अम्ल और क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेलिंग विलयन की, जिससे ये क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बना है, क्यूपरस ऑक्साइड, ये क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है। तो सिंपल रिएक्शन है, फार्मिक अम्ल जब फेलिंग विलयन से रिएक्शन करता है तो क्यूपरस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इसे भी जरूर तैयार कर लेना। तो ये थी 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अब क्या होता है जब वाली। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझाया। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, उसमें जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। हमने बहुत सारी रिएक्शन करा रखी, नेम रिएक्शन, और जो क्या होता है जब वाली रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे वाली। ठीक है, और पूरी केमिस्ट्री मस्त तरीके से कंप्लीट है, जाके मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।